क्या 6 घंटे निरंतर पढ़ाई करने से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेगा? बिल्कुल कर लोगे बेटा आप। क्या आपके अंदर इतनी एकाग्रता है? क्या आपके अंदर इतना फोकस है? एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। जो आपकी सारी दिक्कतें हैं, मोटिवेशन के कम होने की, डिप्रेशन की, ये सारी दिक्कतों का सलूशन आप खुद निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, इन सभी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जब बेटा कोई मरीज आएगा या आपने अपने आसपास डॉक्टर को देखा होगा, तो आप एक बात बताओ, जब डॉक्टर के पास मरीज आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, समय पे नहीं पढ़ पाता हूँ और हमेशा मेरी पढ़ाई छूट जाती है, या मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, या मेरे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है ये बताओ? डॉक्टर उस व्यक्ति को टैबलेट दे देता है या उसका जांच करता है, भाई डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख देता है और उसके बाद उसको दवाएं दे देता है कि ये दवा खा लो, ये टैबलेट खा लो, सही हो जाओगे। अब आप बताओ, वो टैबलेट क्या उसका लॉन्ग टर्म का इलाज है, हमेशा के लिए इलाज है? नहीं। टैबलेट खाने से जो अभी समस्या आई थी वो खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते के लिए आप स्वस्थ हो जाओगे, 1 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे, 6 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर क्या बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जब आपके शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ जाए, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति आपके शरीर में पैदा हो जाए। तो डॉक्टर भी दवाई पे भरोसा इतना नहीं करता जितना इम्यूनिटी पे करता है कि मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए। जो कि आप देखो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ बातें आप कर रहे हो कि वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, कुछ ऐसा दे दो 1 घंटे। हो सकता हो आज मैं ये चीज कर भी दूं और भविष्य में आपको और बड़ी बीमारी लगेगी, आपको किसी चीज की लत लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जीवन में गुमराह हो जाओगे। जिस तरह से डॉक्टर के पास जब 4th स्टेज कैंसर का मरीज आता है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, तो वो स्टेज अपनी मत आने दो। डॉक्टर क्या बोलता है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके आसपास, आपके अगल बगल हैं, इनको यदि आप 1-2 दिन के लिए हल कर दोगे तो ये 2 दिन बाद वापस आपके जीवन में हो जाएगी। आपको इन दिक्कतों को जड़ से सुलझाना होगा। पेपर आएगा तो क्या बोलोगे? मैं पढ़ नहीं पाया इस साल, और आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो आप रीजन क्या बताओगे कि मेरा बैकलॉग हो गया? तो उसको बैकलॉग नहीं कहते बेटा, उसको बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, मैंने शायद उतना समय नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड था तैयारी के लिए, जो हो सकता हो कुछ और बच्चों ने दिया हो और वो सिलेक्ट हो गए हो। आपको पता है ना कि आपने बहुत सी गलतियां की है, बहुत सी गलतियां आपने की होगी। उन गलतियों के बोझ से खुद को मुक्त करो। जब तक आप अपने कल को नहीं भूलोगे, आपका कल आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाओगे, आपके अतीत के दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। ये सारा जो बोझ है ना, ये सारा जो दर्द है, जो बोझ है, ये एकदम सीने पे लगने लगा होगा जब माता पिता सुबह शाम देखते होंगे इस साल क्या कर रहा है बेटा। अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे आपके माता पिता से कि इस साल आपकी बेटी, इस साल आपका बेटा क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। पड़ोसी क्या बोलता होगा? पिछले साल क्या कर रहा था? तैयारी। और उसके पिछले साल तैयारी, और उसके पिछले साल तैयारी। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल देके चला जाता होगा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा। दिस शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। कुछ गलतियां आपकी रही होंगी, कुछ गलतियां आपकी नहीं रही होंगी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ऐसा हो कि 2-3 महीने तबीयत ही खराब रह गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। किसी घर में ऐसा होगा कि शादी पड़ गई, किसी के यहाँ ऐसा होगा कि मेंटल उसको प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत सी अलग अलग दुविधाएं होंगी, पर आप अपने कल के बारे में अब परेशान मत हो। आप सुन रहे हो? जो दिन भर आप घुटते हो, दर्द होता है, आपको जो परेशानी होती है कि मेरा पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो बेटा, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब बदल नहीं सकते हो। अपने आने वाले कल को आप बदल सकते हो। आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, उसको आप बदल सकते हो। और यदि आपके आने वाले कल में सफलता है तो आपके बीते हुए कल में क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक बार आपने अपना लक्ष्य पा लिया, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। तो अपने बीते हुए कल के ऊपर मिट्टी डालो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 6 घंटे निरंतर पढ़ाई करने से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेगा? बिल्कुल कर लोगे बेटा आप। पर वो 6 घंटे की पढ़ाई सच में 6 घंटे की पढ़ाई हो? क्या आपके अंदर इतनी एकाग्रता है? क्या आपके अंदर इतना फोकस है कि आप जब 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके इस दूषित दिमाग में, इस पॉल्यूटेड माइंड में कुछ भी और ना चले? आपके मन में एक तीव्र इच्छा ना आए कि आप मोबाइल फोन उठा के कुछ वीडियोस देख लो? आपके मन में बार बार इच्छा ना आए कि आप किसी तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लो? अगर अपनी इंद्रियों पे आप काबू कर लो तो 6 घंटे की पढ़ाई अपने आप में बहुत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए।